बारगाह में हाथ उठा दिए और अल्लाह की बारगाह में फरियाद करने लगी, ऐ मेरे रब, क्या तूने मुझे इसी दिन के लिए ज़िंदा रखा था? ऐ मेरे रब, क्या तूने मुझे इसी दिन के लिए, ये दिन देखने के लिए मुझे बेटा दिया था कि आज मैं बेटे के हाथों से जूते खाऊं? या अल्लाह, मेरी ज़िंदगी बहुत हो चुकी है, मैंने अपने बेटे से जूते खाए हैं, मुझे अब बर्दाश्त नहीं होता कि मैं इस दुनिया में रहूं। एक आलिम दीन एक बस्ती से गुज़र रहे थे। उन्होंने देखा कि एक इंसान चारपाई पर बैठा हुआ है और उसके इर्द गिर्द मक्खी भिनक रही हैं। लोग उस पर लानत भेज कर आगे बढ़ जाते हैं। लोग उसके पास से निकलना भी पसंद नहीं करते हैं। लोग उसके पास जाना भी पसंद नहीं करते हैं। आलिम साहब कहते हैं, मैं देखने लगा। मैंने कहा शायद मैं कुछ इसकी मदद कर सकूं। इस बहाने मैं उसके करीब गया। जब करीब गया तो उसने कहा, आलिम साहब बैठिए मेरे पास। तो मैं बैठ गया। मैंने देखा उसका पाँव कटा हुआ था और उस पर कपड़ा पड़ा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि आपका ये हाल कैसे हुआ? उसने कहा, आलिम साहब एक बहुत अजीब व गरीब कहानी है, अगर आप मेरी इस कहानी को, इस वाक़िये को सुनेंगे तो आप भी रोएंगे। आलिम दीन कहने लगे, बताओ क्या बात है जिस वजह से आपका ये हाल है, आप पूरी बात बताओ मुझे, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। तो वो इंसान कहने लगा कि मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूँ कि मैंने अपने ही माँ के जूते मारे हैं, जूते। अस्तगफिरुल्लाह। कहने लगा, मैं अपनी माँ का गुस्ताख हूँ, मैंने अपनी माँ को जूते मारे हैं। एक दिन मैं घर में था तो मेरे दोस्तों ने सिनेमा टिकट लिया था। फ़िल्म देखने के लिए लोग टिकट लेते हैं ना, का फ़िल्म देखने के लिए मेरे लिए टिकट लिया था। तो मैं जा रहा था, मेरी माँ ने मुझे रोका और कहा, गुंडों के साथ मूवी देखने के लिए जा रहा है, गलत काम करने के लिए जा रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? अल्लाह का खौफ कर। तो कहने लगा, मैं भड़क गया माँ पर और मुझे गुस्सा आया। मैंने अपना जूता निकाला और अपनी माँ के मार दिए। मैंने अपनी माँ के जूते मारना शुरू कर दिए। अल्लाह अकबर। जब माँ के जूते मारे ना तो माँ रोने लगी और उसने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए और अल्लाह की बारगाह में फरियाद करने लगी, ऐ मेरे रब, क्या तूने मुझे इसी दिन के लिए ज़िंदा रखा था? ऐ मेरे रब, क्या तूने मुझे इसी दिन के लिए, ये दिन देखने के लिए मुझे बेटा दिया था कि आज मैं बेटे के हाथों से जूते खाऊं? या अल्लाह, मेरी ज़िंदगी बहुत हो चुकी है, मैंने अपने बेटे से जूते खाए हैं, मुझे अब बर्दाश्त नहीं होता कि मैं इस दुनिया में रहूं। या अल्लाह, मुझे मौत दे दे, मुझे मौत दे दे। और या अल्लाह, किसी को ऐसा बेटा ना दे कि उसका बेटा उसकी माँ को जूते मारे। वो आदमी कह रहा है और रोता जा रहा है कि मेरी माँ मेरे लिए बद्दुआ कर रही थी कि या अल्लाह, जिसने मुझे जूते मारे, अल्लाह तू उसे बर्बाद कर दे, उसे हलाक कर दे। और याद रखें, जब माँ बद्दुआ करती है ना तो वो बद्दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है। माँ ऐसी होती है, अपने बेटे के हक़ में अगर दुआ कर देना तो वो दुआ भी फ़ौरन कबूल हो जाती है, और अगर बद्दुआ कर दे वो बद्दुआ भी कबूल हो जाती है। वो माँ रो रही है कि मेरी ज़िंदगी बहुत मैंने जी ली, मरना चाहती हूँ, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। मेरे बेटे ने मुझे जूते मारे, क्या इस दिन के लिए मैंने इसको बड़ा किया था? इतना कहकर माँ चली गई। मेरी माँ 7-8 दिन भूखी रही, उसने खाना नहीं खाया। 7-8 दिन जब भूखी रही ना तो एक दिन उसका इंतकाल हो गया और वह मर गई। मैं उस दिन रात में सोया तो मैंने क्या देखा कि मेरे पैर में दर्द हुआ। मेरे पैर में दर्द हुआ, मैंने सोचा अचानक से दर्द होने लगा, ठीक हो जाएगा, कभी कभी होता है, ठीक हो जाता है। तो आज भी ये दर्द होना शुरू हुआ है, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब सुबह हुई तो सुबह को देखा कि मेरा पैर सूज गया था, मेरा पैर बहुत ज़्यादा सूज गया था, वो देखने के काबिल नहीं था। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन होगा, पैर काटा जाएगा। मैंने इतना सुना तो डॉक्टर से कहा, ठीक है आप मेरे पैर का ऑपरेशन करें। डॉक्टर ने पैर का ऑपरेशन किया, पैर काटा, और अब हालत ये है कि मेरे पैर में कीड़े पड़ गए हैं। माँ की बद्दुआ मेरे हक़ में कबूल हुई, मेरे पैर में कीड़े पड़ गए, मेरा पैर सड़ गया। अब मक्खी भी इस पे भिन भिनाती है, कोई मेरे पास आना पसंद नहीं करता। हर आदमी यही कहता है ये माँ का गुस्ताख है, ये लानती इंसान है, लानत भेज कर आगे बढ़ जाता है। मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। वो आलिम साहब ने जब इतनी बात सुनी ना, उनकी भी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो आदमी कहता है, आलिम साहब मैं अपने गुनाह पर बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन अब माफ़ी किससे तलब करूँ? मेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही। आलिम साहब
میرے روٹھے ہوئے اللہ کو راضی کر لیں۔ میں توبہ کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں سے تائب ہونا چاہتا ہوں۔ آپ عالم دین ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے حق میں دعا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ عالم صاحب روتے روتے کہنے لگے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اللہ چاہے گا تو دعا کو قبول فرما لے گا۔ اس کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں نا، اور وہ ان کی خدمت نہیں کرتا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جس کے ماں باپ اگر اپنی اولاد سے روٹھے ہیں تو اللہ بھی اس سے روٹھا۔ اگر ماں باپ راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے۔ ماں باپ کو پہلے راضی کریں، اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو ماں باپ کی خدمت کریں، کیونکہ ماں باپ کا یہ آسرا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا میری بیٹی جب جوان ہوں گے تو یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے۔ لیکن ان کی امیدوں پر اس وقت پانی پھر جاتا ہے جب اولاد کہتی ہے تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، تمہیں کچھ کرنا نہیں آتا، تمہیں سماج کے طریقے سے چلنا نہیں آتا، تمہیں زندگی گزارنا نہیں آتا، تمہیں اس دنیا کے مطابق جینا نہیں آتا، تمہیں کوئی طور طریقہ نہیں آتا۔ وہ ماں باپ جس نے اپنے بچے کو اتنا بڑا کر دیا، پال پوس کر اس قابل بنا دیا کہ وہ دوسروں سے بات کر سکے، اس قابل بنا دیا کہ وہ کہیں اچھی جاب کر سکے، اس قابل بنا دیا کہ اچھے انسانوں میں بیٹھ سکے، اولاد کہتی ہے تم نے کیا ہی کیا میرے لیے، تم کیا جانتے ہو۔ جب یہ بات کہتے نا اولاد تو والدین کے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ خدا را اپنے والدین سے سچی محبت کریں۔ اگر آپ اپنے والدین سے محبت کریں گے تو اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ اگر آپ اپنے والدین کو راضی کریں گے تو اللہ آپ سے راضی خود بخود ہو جائے گا۔ آ جائیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ اگر اپنے والدین سے روٹھے ہوئے ہیں تو آج ہی ان روٹھے ہوئے کو منا لیں، ورنہ ٹائم نہیں ملتا ہے، وقت نہیں ملتا، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آ جائیں اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔